नमस्कार दोस्तों, टाइम टेक्नोप्लास्ट ने क्वार्टर वन फाइनेंशियल 27 के नतीजे जारी कर दिए हैं। आइए जानते हैं कि इस तिमाही में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। इस वीडियो में रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, मार्केट एस्टीमेट, ग्रोथ एंड ईपीएस सभी मेन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सभी आंकड़े इसमें लाख में दिए हुए हैं, लेकिन हम करोड़ों में बात करेंगे। देखेंगे कि कंपनी ने मार्केट एस्टीमेट को बीट किया है या नहीं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम बात करेंगे रेवेन्यू की। तो पिछले साल कंपनी ने 1352 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करा था। पिछले क्वार्टर में 1676 करोड़ का रेवेन्यू करा था और इस बार बढ़ के जो 1692 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कराया। आप ईयर देखेंगे तो आपको 25% की आपको ग्रोथ दिखाई देगी आपको, और क्वार्टर क्वार्टर भी आप देखेंगे तो आपको भी 1% के आसपास आपको ग्रोथ दिखाई देगी। तो ईयर आपको और क्वार्टर क्वार्टर दोनों जगह ही आपको अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है रेवेन्यू में। मार्केट का जो एस्टीमेट था ये रेवेन्यू का, आपको 1380 करोड़ से लेके 1450 करोड़ का मार्केट एस्टीमेट था। तो मार्केट एस्टीमेट को भी बीट किया है, क्योंकि 1450 के एवज में 1692 करोड़ का रेवेन्यू आया है। बात करते हैं हम इसके एक्सपेंस की। तो कंपनी जो एक्सपेंस करे हैं, पिछले साल 1224 करोड़ के एक्सपेंस करे थे। पिछले क्वार्टर में 1500 करोड़ के एक्सपेंस करे थे, जो इस बार 1536 करोड़ रुपए के एक्सपेंस करें। तो एक्सपेंस भी आप देखोगे तो एक लिमिट में ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहीं भी एक्सपेंस नहीं है। आप देखो अदर एक्सपेंस में भी देखोगे तो 1379 करोड़ के एक्सपेंस दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार आपको 1219 करोड़ के एक्सपेंस थे, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहीं भी एक्सपेंस नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको। उसके बाद हम बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट की। तो पिछली बार जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 96 CR का था। पिछले क्वार्टर में 134 करोड़ का एक्सपेंस प्रॉफिट था सॉरी, और इस बार 117 से 118 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दर्ज करा है कंपनी ने। तो आप देखोगे ईयर आपको जो ग्रोथ है 22% की आपको ग्रोथ दिखाई देगी नेट प्रॉफिट में, और आपको क्वार्टर क्वार्टर भी आपको 1% के आसपास सॉरी -13% के आसपास डी ग्रोथ दिखाई देगी। लेकिन ईयर आप देखेंगे 22% ग्रोथ दिखाई देगी। मार्केट का जो एस्टिमेट था नेट प्रॉफिट का 100 से 110 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट का एस्टिमेट था। उसके बावजूद भी कंपनी ने 117 से 18 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज कराया, जो मार्केट के एस्टिमेट को भी बीट किया है प्रॉफिट के बेस पे भी। अब इसके ईपीएस की बात कर लें तो कंपनी का पिछले साल जो ईपीएस था 2.10 रुपीज़ का ईपीएस था। पिछले क्वार्टर में 2.67 रुपीज़ का ईपीएस था, जो इस बार 2.35 रुपीज़ का ईपीएस है। तो ईपीएस भी ईयर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल नतीजे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं इस नतीजों के बल पर शेयर प्राइस की आगे कैसे चल रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।